हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रोनिश जीएस पॉइंट। दोस्तों, आज हम यहाँ पे जो है परफेक्शनाइज का दूसरा टेस्ट सीरीज का जो है बाकी का जो प्रश्न था उनको हम कवर करने वाले हैं। और इनसे पहले जो है एक टेस्ट सीरीज समाप्त कर चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो देख लीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों देखिए, आज का पहला प्रश्न क्या है। सर विलियम जोन्स ने निम्नलिखित में से किसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो सर विलियम जोन्स ने जो है दोस्तों वो इनमें से जो है सभी का जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया था। एक से अधिक हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। भारत के इतिहास का पहला सुव्यवस्थित इतिहास निम्नलिखित में से किस विद्वान ने तैयार किया था। तो ये जो है विसेंट आर्थर स्मिथ ने जो है दोस्तों भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास को जो है सुव्यवस्थित इतिहास तैयार किया था विसेंट आर्थर स्मिथ ने। विसेंट आर्थर स्मिथ ने जो है अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में जो है इन्होंने प्राचीन भारत का इतिहास को 1904 में तैयार किया था। इसलिए जो है विसेंट आर्थर स्मिथ को जो है पहला सुव्यवस्थित करने वाला इतिहासकार कहा जाता है, विद्वान। कांग्रेस का महल भरभरा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी मुख्य महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। यह कथन किसका है। तो ये कथन लॉर्ड कर्जन का है। लॉर्ड कर्जन ने कहा था जो कांग्रेस का माल भरभरा रहा है, मैं भारत में रहते हुए जो है इसको शांतिपूर्ण मरने में मैं सहयोग दे सकूं। यह कथन लॉर्ड कर्जन का है, इसने यह कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वशासन या स्वराज की मांग ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया था। तो यह जो है कलकत्ता अधिवेशन 1906 में जो है जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसमें जो है स्वराज की मांग ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया था। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया। तो प्रथम बार जो है स्वदेशी आंदोलन में जो है वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था। स्वदेशी आंदोलन में, स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है कलकत्ता के सड़कों पे वंदे मातरम से जो है रास्ता गूंज उठा था। कलकत्ता का सड़क जो है वंदे मातरम शब्द से जो है गूंज उठा था। और बाद में यही जो है गीत पूरे राष्ट्रीय आंदोलन को राष्ट्रगान बन गया। पूरे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो है राष्ट्रगान बन गया था। यही गीत वंदे मातरम राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बना था। निम्नलिखित में से किसको सामान्यतः पंजाब केसरी कहा जाता है। तो ये लाला लाजपत राय को जो है सामान्यतः पंजाब केसरी कहा जाता है। लाला लाजपत राय को इन्होंने जो है यंग इंडिया में जो है सेफ्टी बॉल का सिद्धांत दिया था। इन्होंने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में सेफ्टी बॉल का जो है सिद्धांत दिया था। अभिनव भारत नाम से क्रांतिकारी के एक गुप्त संगठन का निर्माण किसके द्वारा किया गया। तो ये विनायक दामोदर सावरकर, जिसे बीडी सावरकर भी कहते हैं, इन्हीं के द्वारा जो है क्रांतिकारी एक गुप्त संगठन का निर्माण किया गया जिसका नाम था अभिनव भारत। प्रारंभ में जो है अभिनव भारत को जो है मित्र मेला के रूप में नासिक में स्थापित किया गया था। बाद में जो है इसे अभिनव भारत रखा गया। अल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने आरंभ किया था। तो अल हिलाल नामक समाचार पत्र का जो है प्रारंभ जो है दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपना समाचार पत्र मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने दोस्तों अपने समाचार पत्र अल हिलाल में बुद्धिजीवी और राष्ट्रीय विचारों को प्रचार किया था। अबुल कलाम आज़ाद जो है दोस्तों एक कवि, लेखक और पत्रकार एवं भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भी थे और गांधी जी का ये समर्थन करते थे। 1923 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे कम उम्र का जो है अध्यक्ष बने थे ये अबुल कलाम आज़ाद, जो कि 40 से 45 के बीच यह कांग्रेस का अध्यक्ष रहा था। इनमें से किसने अपनी रचनाओं में विभाजन के बारे में नहीं लिखा। तो ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो है विभाजन के बारे में अपनी रचना नहीं लिखा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। अगला प्रश्न देखिए, आज़ाद हिंद फौज का गठन किनके विरुद्ध लड़ने के लिए किया गया था। तो आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है भारत में ब्रिटिश के विरुद्ध जो है लड़ने के लिए इसका गठन किया गया था। 1 सितंबर
42 को जो है कैप्टन मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज का पहला डिवीज़न जो है गठन वो किया था। अगला प्रश्न देखिए, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो पाकिस्तान शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम वो चौधरी रहमत अली ने किया था। चौधरी रहमत अली जो थे चौधरी रहमत अली दोस्तों, वो पंजाब के एक चौधरी रहमत अली जो है दोस्तों, वो पाकिस्तान शब्द जो बना था, जिसमें पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर, सिंध तथा बलूचिस्तान, इन शब्द को जो है वो चौधरी रहमत अली ने, यह कैम्ब्रिज के एक पंजाबी मुसलमान छात्र थे जिसने जो है इन शब्द को गढ़ा था, लेकिन 1933 और 1935 में ये 2 पर्चों में गढ़ा था। उसके बाद जो है 1930 के दशक में रहमत अली की बात को जो है गंभीरता से नहीं लिया गया और उस बात को जो है स्वप्न समझकर, छात्र का जो है सपना समझकर खारिज कर दिया गया। ये चौधरी रहमत अली की बात था। अगला देखिए, अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ की स्थापना किस जन आंदोलन के दौर में हुई थी? तो ये जो है असहयोग आंदोलन के दौरान जो है अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया और बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ की स्थापना हुआ था। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक जो है ये सभी थे चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू। एक से अधिक हो जाएगा दोस्तों, ये सभी ने चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। किस संगठन के द्वारा 1828 में पेश नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया गया? किस संगठनों के द्वारा जो है 1928 में, सॉरी दोस्तों, किस संगठनों के द्वारा 1928 में पेश नेहरू रिपोर्ट का जो है विरोध किया गया? तो यह जो है इन सभी के द्वारा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सभी के द्वारा जो है नेहरू रिपोर्ट को जो है विरोध किया गया था। 1935 के भारत सरकार कानून के अंतर्गत फरवरी 1937 में हुए प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में अपनी सरकार बनाई? तो उन समय जो है कांग्रेस ने जो है कुल जो है याद रखिएगा 9 प्रांतों में सरकार बनाई। पहले जो है इसने 11 में से जो है 7 प्रांतों में जुलाई 1937 में जो है सरकार बनाई थी। बाद में जो है 2 प्रांतों में सरकार बनाई। इस तरह जो है 9 प्रांतों में सरकार बना ली इसने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन जगहों पर समांतर सरकार का स्थापना की गई? तो बलिया, उत्तर प्रदेश के बलिया, मिदनापुर, इन सभी में जो है दोस्तों, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, इन सभी में जो है समांतर सरकार की स्थापना की गई भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था। नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों में शामिल थे। तो इनमें से जो है तेज बहादुर सप्रू दोस्तों, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। अली इमाम और सुभाष चंद्र बोस, उनमें से एक से अधिक जो है नेहरू रिपोर्ट को तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों में शामिल थे, एक से अधिक हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने चटगांव शस्त्रागार हमले का नेतृत्व किया था? तो चटगांव शस्त्रागार हमले का जो है इंडियन रिपब्लिकन आर्मी जो थे वो चटगांव शस्त्रागार हमले का नेतृत्व किया था। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक सूर्य सेन थे, जो कि इसी ने ही चटगांव के एक राष्ट्रीय विद्यालय में शिक्षक थे और उसे जो है मास्टर दा के नाम से वो लोकप्रिय था। गांधी जी ने अपनी रणनीति सविनय अवज्ञा का पहला प्रयोग किया। तो गांधी जी ने जो है सविनय अवज्ञा का पहला प्रयोग जो है ये चंपारण आंदोलन में किया था। चंपारण आंदोलन में पहली बार जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहली बार प्रयोग किया था। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल जो है दोस्तों, वो प्रथम बार जो है भूख हड़ताल है। और खेरा सत्याग्रह जो है, खेरा आंदोलन, और गांधी जी द्वारा जो है पहली बार असहयोग की रणनीति अपनाई गई इसमें, खेरा सत्याग्रह में। पहली सविनय अवज्ञा आंदोलन चंपारण सत्याग्रह, और उसके बाद जो है पहला जो भूख हड़ताल वो अहमदाबाद मिल मजदूर था, और खेरा सत्याग्रह जो है और पहली बार असहयोग की रणनीति थी।
निम्नलिखित में से कौन सी काकोरी षड्यंत्र का हिस्सा था? तो एक से अधिक हो जाएगा। चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, भगत सिंह, ये सभी जो है अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहौरी, सभी ने जो है काकोरी षड्यंत्र को जो है अंजाम दिया था। यह जो है काकोरी षड्यंत्र ये ट्रेन की डकैती की घटना थी, जो कि चलती ट्रेन में 9 अगस्त 1950 को जो लखनऊ से सहारनपुर जा रही थी ट्रेन, उनको जो है लूटा गया था। भारत विभाजन के समय निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो भारत विभाजन के समय जो है JB कृपलानी जो है वो आचार्य JB कृपलानी, वो जो है भारतीय विभाजन के समय जो है राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई? तो सबसे पहली जो है ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन आर्मी की स्थापना जो है सबसे पहले घटित हुई, जो कि 1924 अक्टूबर 1924 में घटित हुई। उसका जो है सैंडर्स की हत्या जो है 1928 में हुआ था। उसका चटगौ शास्त्रागार 19 पर छापा जो है 1930 में पड़ा था, अप्रैल 1930 में। और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी जो है 23 मार्च 1931 को दी गई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, भगत सिंह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो संप्रदाय को लेकर वे तटस्थ थे, ये जो है भगत सिंह के बारे में गलत है। भगत सिंह जो है दोस्तों एक जागरूक तथा धर्मनिरपेक्ष क्रांतिकारी थे। उन्होंने कहा था कि किसी भी संगठन या पार्टी से किसी तरह का संबंध नहीं रखेगा जो सांप्रदायिकता का प्रचार करती हो। ये जो है भगत सिंह ने कहा था, जो सांप्रदायिकता का जो प्रचार करता है उस पार्टी से जो है कभी भी जो भगत सिंह का पार्टी जो है क्रांतिकारी संगठन वो संबंध नहीं रखेगा। भारत में रेलवे लाइन का विकास किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो ये जो है लॉर्ड डलहौजी के काल में जो है भारत में रेलवे लाइन का जो है विकास हुआ था। भारत में सर्वप्रथम हाई कोर्ट का स्थापना किन जगहों पर की गई? तो भारत में जो है दोस्तों सर्वप्रथम हाई कोर्ट की स्थापना वो एक से अधिक कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, इन सभी में जो है हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। भारत में जो है सदर दीवानी अदालत और सदर निजाम अदालत पहले थी। इसकी जगह पर जो 1865 में कलकत्ता, मद्रास, बम्बई और बम्बई में जो है उच्च न्यायालय स्थापित किए गए, इसलिए इसका आंसर एक से अधिक हो जाएगा ई। भारत में स्थानीय स्वशासन का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ? तो ये जो है लॉर्ड रिपन के काल में जो है स्थानीय स्वशासन का आरंभ लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। और इन्हीं के काल में जो है दोस्तों 1881 में भारत में पहली बार नियमित जनगणना हुई। पहली बार नियमित जनगणना 1881 में इन्हीं के काल में हुई थी, शुरुआत हुई थी। और इन्हीं ने जो है 1882 में भारतीय शिक्षा के आधुनिकीकरण करने के लिए जो है हंटर आयोग की स्थापना किया था, लॉर्ड रिपन ने। किसके कार्यकाल में अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की सहकारी भाषा बनी? तो ये जो है दोस्तों लॉर्ड कर्नवालिस के समय, लॉर्ड कर्नवालिस के समय जो है दोस्तों, सॉरी दोस्तों एक मिनट, ये प्रश्न किसके कार्यकाल में अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की सहकारी भाषा बनी? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में जो है वो अंग्रेजी जो है अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की सहकारी भाषा बनी। भारत में जिस समय रॉलेट एक्ट लागू किया गया उस समय यहाँ का वायसराय कौन था? तो उन समय जो है यहाँ का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। जब जो है रॉलेट एक्ट जो लागू हुआ उस समय जो है वायसराय यहाँ का लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में ही क्रांतिकारी गतिविधियों को जो है दमन करने के लिए जो है रॉलेट एक्ट लाया गया। और ये रॉलेट एक्ट वो था जिसमें जो है बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील वाला कानून था, रॉलेट एक्ट। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई? तो भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा संघ में घटित अवशिष्ट शक्तियाँ जो है दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ ये गवर्नर जनरल के जो है दिया गया था, गवर्नर जनरल को जो है दिया गया था। और वर्तमान में जो अवशिष्ट शक्तियाँ वो केंद्र सरकार के पास है, वर्तमान में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास हैं।
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव जो है ये संवैधानिक सुधार से है। किस एक्ट के तहत भारतीय व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी की एकाधिकार समाप्त कर सभी ब्रिटिश नागरिकों को भारत के साथ व्यापार करने का छूट दी गई? तो जो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत जो है भारतीय व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर सभी ब्रिटिश नागरिकों को जो है भारत में के साथ व्यापार करने की छूट दी गई 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था? तो भारतीय सचिव का पद जो है ये 1858 का भारत शासन अधिनियम द्वारा जो है बनाया गया था भारत सचिव का पद। बंगाल के नवाबों का सही कालक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पहले जो है सबसे पहले मुर्शिद कुली खां आया था, मुर्शिद कुली खां, जिसका कार्यकाल जो है 1717 से 1727, ये जो है 10 साल शासन किया। उसके बाद शुजाउद्दीन ने जो है दोस्तों ये 1727 से 1739 तक जो है रहा था। अलवर्दी खां, उसके बाद अलवर्दी खां का जो है कार्यकाल वो 1740 से 1756 था। उसके बाद लास्ट में सिराजुद्दौला, जिसका कार्यकाल जो है 1756 से 1757 था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कारखाना सबसे पहले कहाँ स्थापित किया? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सूरत में जो है अपने पहली बार जो है अपना कारखाना स्थापित किया था। वर्ष 1664 में फ्रांस के सम्राट लुई 14वां के मंत्री कोलवर्ट के प्रयास से जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और 1668 में फ्रांकोइस कायरो के द्वारा जो है सूरत में प्रथम फैक्ट्री की स्थापित किया गया। 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पण्य पदार्थ स्टेपल कमोडिटीज क्या थे? तो ये पहला जो है ये रेशम, कपास, सोरा, अफीम, ये सभी जो है 18वीं सदी में जो है 18वीं शताब्दी के मध्य जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है बंगाल में निर्यातित प्रमुख वस्तु जो था ये सभी थे। कौन सा अंग्रेजी अधिकारी ने 1615 में जहांगीर से मिलकर मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्री खोलने का अधिकार देने वाला एक शाही फरमान जारी करने में सफल रहा? तो ये जो है दोस्तों सर टॉमस रो, जो कि 1615 में जहांगीर से मिलकर मुगल साम्राज्य के सभी भागों में जो है व्यापार करने के लिए जो है फैक्ट्री खोलने का अधिकार जो है शाही फरमान के रूप में ले लिया। राज्य अपहरण नीति एक ऐसी नीति है जिसका उद्देश्य जो था वो भारतीय अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की राज्य क्षेत्रीय सीमाओं को बढ़ाना। राज हड़प नीति के तहत जो था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के तहत, वो जो है अंग्रेजों ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है अपना भारत के क्षेत्रों में जो है फैलाना चाहता था, सीमाओं को बढ़ाना, राज्य क्षेत्र की सीमाओं को बढ़ाना, ये उसका मुख्य उद्देश्य था। और इनके तहत जो है पहली बार जो है वो सतारा को जो है 1848 में हड़पा था। उसके बाद जो है जैतपुर को 1849 में, उसके बाद संभलपुर को 1849 में, जैतपुर के बाद तुरंत ही बाद उसके बाद उदयपुर को 1852 में हड़पा था। अगला प्रश्न देखिए, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि का सबसे पहले किस शासक ने स्वीकार किया था? तो सबसे पहले हैदराबाद का निजाम ने जो है लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया। उसके बाद जो है मैसूर के राजा ने, उसके बाद तंजौर के बाद जो है तंजौर और मैसूर को जो है 1799 में पहले, लेकिन मैसूर को जो है विलय नीति के तहत जो है स्वीकार किया था। उसके बाद जो है अवध को, मैसूर के बाद तंजौर के बाद अवध के बाद पेशवा के बाद बरार के बाद सिंधिया को जो है स्वीकारा था लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि के तहत। अगला प्रश्न देखिए, कोलिका निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो कोलिका जो है ये भारत से यूरोप को निर्यात कपड़ा, भारत से जो है यूरोप को जो निर्यात किया जाता था कपड़ा, उसे कोली को कहा जाता था दोस्तों, कोली को कहा जाता था। यह भारतीय कपड़ा था जो अंग्रेज यूरोप को जो है निर्यात करते थे और वहाँ जो है अंग्रेज़ों के लिए जो है ये कोलिका
शब्द विख्यात हुआ था निर्यात के रूप में। 19वीं व 20वीं सदी में भारत के एकीकरण में किन कारकों का योगदान रहा? तो इनके एकीकरण में जो है दोस्तों, इनमें से सभी रेलवे, तार, डाक, एक से अधिक हो जाएगा, इन सभी का जो है कारकों का योगदान रहा 19वीं एवं 20वीं सदी में। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका तत्कालिक कारण धार्मिक धर्मानंद था 1857 के विद्रोह का, क्योंकि उस समय जो है 1857 के विद्रोह के दौरान जो है वो एनाफील्ड राइफल में जो है गाय व सूअर का चर्बी का प्रयोग किया जाता था, जिसमें जो है हिंदू और मुस्लिम दोनों को जो है आहत हो चुका था इसके कारण। देवेंद्रनाथ ठाकुर द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो है देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी थे। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो ये भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किया गया था। अंबेडकर ने जो है अपना पूरा जीवन जो है जातिगत अत्याचार के विरुद्ध में जो है संघर्ष करता रहा, इसी के लिए उन्होंने जो है अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना की। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज किस उद्देश्य हेतु खोला? तो ये जो है सिविल सेवा के युवाओं को प्रशिक्षण के लिए, सिविल सेवा में जो है युवाओं को प्रशिक्षण के लिए जो है लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 में जो है कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज को जो है खोला था। महात्मा गांधी द्वारा 1904 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह की प्रथम महिला सत्याग्रही कौन थे? तो पहली महिला सत्याग्रही दोस्तों, इसमें से कोई नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि पहली महिला सत्याग्रही जो थे वो सरोजिनी नायडू थे। सरोजिनी नायडू वो पहली महिला सत्याग्रही थे। और क्रम से पूछेगा तो चौथा सत्याग्रही, प्रथम तो जो विनोबा भावे थे गांधी जी के व्यक्तिगत सत्याग्रह का, उसका जो है जवाहरलाल नेहरू द्वितीय था, तृतीय जो था वह ब्रह्मदत्त, और चौथा जो था ये सरोजिनी नायडू थे, चौथा सत्याग्रह। अगर महिला में पूछेगा जो प्रथम महिला सत्याग्रही तो वो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो ब्रिटिश के विरुद्ध जो है औरंगजेब ने जो है सबसे पहले संघर्ष किया था। दक्कन दंगा आयोग का संबंध किससे है? तो दक्कन दंगा आयोग का संबंध जो है किसानों को ऋण ग्रस्तता से है। महाराष्ट्र के पूना, अहमदाबाद, सतारा और सोलापुर आदि में जो है साहूकारों के विरुद्ध किसानों का विद्रोह हुआ था। महाराष्ट्र के पूना, अहमदाबाद, सतारा और सोलापुर में जो है साहूकारों के विरुद्ध किसानों का विद्रोह हुआ था, जिसे दक्कन विद्रोह के नाम से जाना जाता है। 1859 के नील विद्रोह के बारे में कौन सा कथन सही है? तो बंगाल के बुद्धिजीवियों ने इसे बढ़ावा दिया था। यह जो है नील विद्रोह के बारे में कथन गलत है, क्योंकि बंगाल के काश्तकारों द्वारा जो है जबरन नील की खेती के लिए विवश करने के विरोध में जो है सितंबर 1859 में बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर में जो है नील विद्रोह का प्रथम घटना हुई, जिसमें जो है बंगाल के बुद्धिजीवियों ने इनमें सहयोग दिया था। दीनबंधु मित्र ने जो है अपनी पुस्तक नील दर्पण में जो है नील बगान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण किया था। तो बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये सी हो जाएगा, सही है। प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए द्वैध शासन की शुरुआत कब की गई? तो ये जो है द्वैध शासन की शुरुआत वो 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा जो है शुरुआत हुई द्वैध शासन के प्रांतों में। भारत सरकार ने 1833 में किसकी अध्यक्षता में भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए एक विधि आयोग का गठन किया? तो ये जो है मैकाले की अध्यक्षता में जो है कानूनों को 1833 में मैकाले की अध्यक्षता में कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए जो है एक विधि आयोग का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मैकाले ने की थी। 1833 में जो है लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में जो है भारतीय कानून को संहिताबद्ध करने के लिए एक विधि आयोग नियुक्त किया गया था। लॉर्ड मैकाले ने जो है द इंडियन पेनल कोड को तैयार किया था, और इन्होंने ही
इन्होंने ही अंग्रेजी को जो है भारत का सरकारी भाषा तथा शिक्षा का माध्यम बनाया। इन्हीं का जो है अंग्रेजी जो है इन्हीं का दिन है, मैकाले का। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है तो लॉर्ड हेस्टिंग्स बैरकपुर के सैन्य विद्रोह, ये जो है सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल में जो है कुका घटनाएं हुआ था, और लॉर्ड मिंटो ने जो है मुस्लिम लीग का गठन किया था लॉर्ड मिंटो के समय में। लॉर्ड हार्डिंग जो है नरबली प्रथा पर जो है प्रतिबंध लगाया था लॉर्ड हार्डिंग ने जो है ये जो है बैरकपुर का सैन्य विद्रोह वो जो है लॉर्ड एडमस्ट के समय में हुआ था। यह फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल भी रहे थे। लॉर्ड एमहर्स्ट जो है वो फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल भी रहे थे। जब भारत में गवर्नर जनरल जो है वो 1823 से 28 तक थे। भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता जो है वो लॉर्ड कर्नवालिस को माना जाता है। लॉर्ड कर्नवालिस को नागरिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में डिक्की बर्ड प्लान संबंध है। तो ये भारत विभाजन से जो है डिक्की बर्ड प्लान जो है भारत विभाजन से संबंधित है। माउंटबेटन ने जो 3 जून की योजना बनाई जिसे डिक्की बर्ड प्लान के नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के संबंध में कहा था कि हिंदू और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर आगे 100 वर्ष तक नहीं मिलेगा? तो ये जो है महात्मा गांधी ने कहा था जो खिलाफत आंदोलन के संबंध में, जो कि ये हिंदू और मुसलमानों के बीच जो है ये एकता अगले 1 साल में नहीं देखने को मिलेगा। मुस्लिम लीग द्वारा एक प्रस्ताव पास कर पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई। कब? तो ये 1940 में किया गया। 1940 में जो है एक प्रस्ताव मुस्लिम लीग ने एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग की। सन 1940 में जो है मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में संपन्न हुआ था, और लाहौर सत्र का जो है मुख्य रूप से सिकंदर हयात खान के द्वारा तैयार किया गया था। लाहौर सत्र का मसौदा सिकंदर हयात खान के द्वारा जो है तैयार किया गया था, और इस अधिवेशन के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना थे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का लेखक मोहम्मद इकबाल ने मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य का निर्माण पर बल दिया? तो ये जो है 1930 में जो है उत्तर पश्चिम भारतीय मुस्लिम राज्य का निर्माण पर बल दिया मोहम्मद इकबाल ने। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर अभियान संगठित किया था? अप्रैल 1930 में जो है नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर जो है अभियान संगठित किया था। तो ये जो है चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने जो है 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए जो है तंजौर तट पर जो है एक अभियान संगठित किया था। 1942 में प्रति सरकार आरंभ हुआ था। 1942 में जो है प्रति सरकार, और महाराष्ट्र के सतना में जो है प्रति सरकार का आरंभ हुआ था 1942 में। चौरी चौरा घटना किसके अस्तघन से संबंध है? तो चौरी चौरा घटना जो है ये असहयोग आंदोलन के अस्तघन से संबंधित है। 5 फरवरी 1922 को जो उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर जो है प्रदर्शनकारियों ने जो है कुछ पुलिस के वाले को जो है जिंदा जला दिया था। इसके बाद जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद फौज रेडियो शुरुआत की? तो जो है जर्मनी में जो है सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो का जो है शुरुआत किया था, और इन्हीं पे जो है सुभाष चंद्र बोस ने जो है कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इनका जो जन्म है वो 23 फरवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था, और ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही जो है खिलाफ जो है लड़ने के लिए उन्होंने जापान में जो है सहयोग से जो है आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से संबंध थे? तो भगत सिंह,
का जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से संबंध है। अगला प्रश्न देखिए, प्रारंभ में जो है चंद्रशेखर आज़ाद ने वर्ष 1828 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट प्रारंभ में जो है दोस्तों वो चंद्रशेखर आज़ाद ने वर्ष 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। और इससे जो है इससे जो है संबंधित भगत सिंह भी है। खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू हुआ? तो खिलाफत आंदोलन जो है वो खलीफा की प्रभुता को संरक्षित करने के लिए जो है खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। खलीफा के प्रभुता को जो है संरक्षित करने के लिए। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी चंपारण सत्याग्रह जो है किन की समस्याओं के समाधान से संबंधित है? तो ये जो चंपारण सत्याग्रह जो है बिहार के नील उत्पादक से जो है संबंधित है। बिहार के नील उत्पादक से गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किन की समस्याओं के समाधान से संबंधित है? तो बिहार के नील उत्पादक किसान के। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में हुआ था। 1 अक्टूबर 1906 को आगा खान के नेतृत्व में जो है मुसलमानों का एक दल वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला और इसी के परिणाम स्वरूप जो है 30 दिसंबर 1906 को जो है ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की। और सलीमुल्लाह खान ने जो है मुस्लिम लीग के संस्थापक और अध्यक्ष थे, जबकि प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता वो मुश्ताक हुसैन ने किया था। मुश्ताक हुसैन ने जो है प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किया था मुस्लिम लीग का। विभाजन विरोधी आंदोलन स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसने राजनीतिक स्वतंत्रता किसी राष्ट्र के प्राणवायु है का नारा दिया? तो ये जो है अरविंद घोष ने जो है नारा दिया था कि विभाजन विरोधी आंदोलन के दौरान कि राजनीतिक स्वतंत्रता जो है किसी राष्ट्र का प्राणवायु है। ये अरविंद घोष ने नारा दिया था। दीनबंधु मित्र नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? दीनबंधु मित्र के जो है नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किनके द्वारा किया गया? तो ये माइकल मधुसूदन दत्त के द्वारा किया गया था। दीनबंधु मित्र जो है ये बंगला नाटककार थे। यह जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जो है वो समकालीन था। नील दर्पण की जो है रचना वो 1860 में किया गया था। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो ये स्वदेशी आंदोलन के जो है परिणाम स्वरूप जो है नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ, जो कि 1907 में सूरत अधिवेशन में। प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव इंपीरियल काउंसिल में सर्वप्रथम निम्नलिखित में किसके द्वारा रखा गया? तो ये जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है प्रारंभ में इंपीरियल काउंसिल को जो है प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए जो है प्रस्ताव जो है इंपीरियल काउंसिल में सर्वप्रथम जो है ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा रखा गया था। औपनिवेशिक काल में अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत जिसे डाउनवार्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है दोस्तों वो शिक्षा से है। औपनिवेशिक काल में जो है अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत का संबंध जो है शिक्षा से है। श्री नारायण गुरु ने जाति प्रथा के खिलाफ जीवन भर अपना संघर्ष भारत के किस क्षेत्र में चलाया? तो ये जो है केरल में जो है श्री नारायण गुरु ने जाति प्रथा के खिलाफ जीवन भर अपना संघर्ष चलाया केरल राज्य में। भारत में सर्वप्रथम किसने निचली जातियों की लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे? ज्योतिबा फुले जो है वो जो है निचली जातियों की लड़कियों के लिए सर्वप्रथम स्कूल खोले। रहनुमाय मज्यादर्शन सभा का संबंध किस धर्म सुधार से संबंधित है? रहनुमाय मज्यादर्शन सभा का संबंध किस धर्म से के सुधार से है? तो पारसी धर्म के सुधार से संबंधित है। पारसी लोगों ने जो है धार्मिक सुधार की शुरुआत मुंबई में 19वीं सदी में आरंभ किया। इसने जो है 1851 में रहनुमाय मज्यादर्शन सभा का आरंभ दादा भाई नौरोजी और फर्दुनजी और एस बंगाली द्वारा जो है
किया गया था सुधार। निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंगमो विद्रोह हुआ था? तो ये सिंगमो विद्रोह जो है ये असम में हुआ था। असम में जो है सिंगमो विद्रोह हुआ था। तो आज का सेशन समाप्त हुआ दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए।